नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो युवाओं के मन में अक्सर उठता है, जो उन्हें शर्मिंदा करता है और जिसके बारे में खुलकर बात करना भी मुश्किल लगता है। स्वप्न दोष। रात के समय अनायास ही वीर्य का पतन यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मन की स्थिति का भी परिणाम है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने जीवन को गहराई से जाना और समझा, इस विषय पर भी प्रकाश डाला है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया गया है और स्वप्न दोष से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन प्राचीन ज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने जीवन में उन्हें उतारकर हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ और सबल बन सकते हैं। स्वप्न दोष यानी रात के समय अनायास ही वीर्य का पतन। यह समस्या युवाओं के ब्रह्मचर्य पालन में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी इसके समाधान छिपे हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वप्न दोष से कैसे बचा जाए और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ काम से दूरी नहीं है। यह तो उस ओज को, उस ऊर्जा को संरक्षित करने का नाम है जो हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। और इस यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा आहार और दिनचर्या। हमारे शरीर में जो कुछ भी जाता है वह न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, तेज मसाले, बासी खाना, यह शरीर में ऊष्मा बढ़ाते हैं, मन को चंचल बनाते हैं और इंद्रियों को अशांत करते हैं। इसके विपरीत सात्विक आहार जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, यह शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, मन को शांत रखते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। रात्रि में हल्का भोजन करें और सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। भारी भोजन पाचन क्रिया को धीमा करता है और अनिद्रा का कारण बन सकता है, जिससे स्वप्न दोष की आशंका बढ़ जाती है। नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम भी शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुबह जल्दी उठना, ताजी हवा में टहलना और नियमित व्यायाम करना भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। याद रखें, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं, यह तो एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत कर ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास अनिवार्य है। जब मन चंचल होता है, विचारों के वेग में बहता रहता है, तब वह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। ऐसे में स्वप्न दोष जैसी समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। प्रतिदिन सुबह कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। शुरुआत में कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन नियमित रूप से ध्यान करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करना शुरुआत के लिए अच्छा उपाय है। सांस के आने जाने पर ध्यान देते हुए आप अपने मन को विचारों के प्रवाह से रोक पाएंगे। योगासन भी मन को शांत करने और शरीर को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। प्रतिदिन कुछ आसन जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है और मन शांत रहता है। इसके अलावा प्राणायाम का अभ्यास भी अत्यंत लाभदायक है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे प्राणायाम शरीर में प्राण ऊर्जा का संचालन सुचारू रूप से करते हैं और मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मन को एकाग्र करना सीखेंगे, जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकेंगे और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अच्छे विचारों का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम सकारात्मक विचारों को अपनाकर अपने मन को पवित्र बना सकते हैं। चैप्टर 3, टाइटल: अच्छे विचारों का महत्व। मन को पवित्र बनाने का रहस्य। बॉडी। दोस्तों, हमारा मन एक तरह से एक बगीचा है। जैसे बगीचे में अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो हमें खूबसूरत फूल और स्वादिष्ट फल मिलेंगे, वैसे ही अगर हम अपने मन में अच्छे विचार बोएंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर और सफल बनेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों, वासनाओं और क्रोध से भर देंगे तो हमारा जीवन भी दुखों और समस्याओं से घिर जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में हमेशा अच्छे विचार रखें। सुबह उठते ही ईश्वर का ध्यान करें, उनका शुक्रिया अदा करें
इस नए दिन के लिए धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, जैसे भगवत गीता, रामायण या कोई भी ऐसी पोथी जो आपको प्रेरणा देती हो। इन ग्रंथों में जीवन जीने की कला छिपी है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है। सकारात्मक लोगों की संगति में रहें। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नकारात्मक बातें करते रहते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनकी नकारात्मकता आपके ऊपर भी असर कर सकती है। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उनकी संगति आपके लिए लाभदायक होगी। याद रखें, आपका मन एक खाली बर्तन की तरह है। आप इसमें जो भी डालेंगे वही इसमें से बाहर आएगा। इसलिए इसमें हमेशा अच्छे विचारों का ही संचय करें। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सोने से पहले कुछ खास आदतें अपनाकर हम कैसे स्वप्न दोष से बच सकते हैं और अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। चैप्टर 4, टाइटल सोने से पहले आदतें। निद्रा को सुखद और ऊर्जावान बनाने के लिए बॉडी दोस्तों, जैसे एक अच्छी सुबह की शुरुआत एक अच्छे दिन की नींव रखती है, वैसे ही एक शांत और सुखद निद्रा हमें अगले दिन के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर हमारी निद्रा अशांत रहती है, बुरे सपने आते रहते हैं, तो हम सुबह थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। स्वप्न दोष से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सोने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने बिस्तर और सोने की जगह को साफ सुथरा रखें, क्योंकि एक साफ और व्यवस्थित वातावरण मन को शांति देता है। सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं, इससे शरीर को आराम मिलेगा और मन शांत होगा। चाहे तो पानी में थोड़ा गुलाब जल भी मिला सकते हैं, जिससे मन को शांति मिलेगी। सोने से पहले हल्का और सुगंधित तेल से पैरों की मालिश करें, इससे तनाव दूर होगा और आप गहरी नींद सो पाएंगे। सोने से पहले किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें या फिर ईश्वर का ध्यान करें। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और बुरे विचार मन में नहीं आएंगे। कोशिश करें कि पीठ के बल सोएं, इससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से होता है। याद रखें, एक अच्छी निद्रा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अनिवार्य है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि संगति का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे सही संगति हमें ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। चैप्टर 5, टाइटल संगति का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए बॉडी मित्रों, जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा भी गया है कि जैसा संग वैसा रंग। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही है। अगर हम ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे जो हमेशा कामुक बातें करते रहते हैं, अश्लील वीडियो देखते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में भी वैसे ही विचार आने लगेंगे। और जब मन में ऐसे नकारात्मक विचार घर कर लेंगे, तो स्वप्न दोष जैसी समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करें। सत्संगति में रहें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाएं, सत्संग में भाग लें, जहां आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपका मन शांत होगा। अश्लील साहित्य, फिल्मों और वेबसाइट से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह सब चीजें आपके मन को दूषित करती हैं और आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखें। अगर कभी भी आपके मन में कोई गलत विचार आए, तो उसे वहीं रोक दें। उस विचार को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छी बातें सोचें और अच्छे लोगों की संगति में रहें। ब्रह्मचर्य कोई मुश्किल साधना नहीं है, यह तो बस जीवन को जीने का एक सुंदर और पवित्र तरीका है। ऊतो टाइटल ब्रह्मचर्य, एक सुखी और सफल जीवन का रहस्य। बॉडी दोस्तों, स्वप्न दोष को रोकने के लिए संयम, सही दिनचर्या और आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाना जरूरी है। यह समझना होगा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे सही ज्ञान और अभ्यास से दूर किया जा सकता है। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे, तो न केवल स्वप्न दोष से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपका जीवन भी अनुशासित और सुखी होगा। आप अधिक ऊर्जावान, केंद्रित और सकारात्मक महसूस करेंगे। याद रखें, जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे न केवल जिएं, बल्कि जी भर कर जिएं।